ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। उदयपुर में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर जयंती। शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। लकड़वास में दर्दनाक हादसा, बाड़ी में आग लगने से 10 मवेशियों की मौत। और ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। उदयपुर शहर आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के रंग में रंगा नजर आया। शहर में बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ उनकी जयंती मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और आदर्शों के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी और उदयपुर के कोर्ट सर्कल पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर समाप्त हुई। कोर्ट सर्कल पर पहुंचकर लोगों ने संविधान निर्माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस विशेष समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने भी शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके द्वारा लिखा गया संविधान देश के लिए गौरव की बात है और यह सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित कराता है। राज्यपाल कटारिया ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के लिए किए गए संघर्षों को याद किया और युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को नमन किया। पूरे शहर में उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना रहा। जब से राजनीति में आया हूँ मैं, तब से अंबेडकर जयंती के दिन 90% मेरी उपस्थिति है। कार्यक्रम, सरकारें बदली होगी, जनप्रतिनिधि बदले होंगे, पर मैं हमेशा कार्यक्रम से जुड़ा रहा। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ व्यक्ति के जो गुण हैं ना, वो जहाँ से मिले वहाँ से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं उन भाग्यशालियों में कि अम्बेडकर स्टैचू को बनाने में बड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन हम अंततोगत्वा आखिर इस स्टैचू को यहाँ स्थापित करने में इसमें मास्टर बलवंत सिंह जी का बड़ा सहयोग रहा था। उन्होंने बिल्कुल हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष में भी खड़े रहे और हमने इसको किया था। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रतिमा हमको ही सिखाती है कि अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो इस शरीर से कर सकते हो। छुआछूत, तकलीफ़ें, हमारे साथ अन्याय, ये तो दुनिया में चलते रहेंगे। इनसे लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो एक तरह से इतना बड़ा संविधान जो दुनिया में आज भी 75 वर्ष के बाद भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि लोकतंत्र का यहाँ कितना सम्मान होता है, और जो कुछ उन्होंने धाराएं जोड़ी है उसके अनुसार समाज को नीचे से ऊपर उठाने में बहुत बड़ी मदद मिली है। पूरे उदयपुर वासियों को डॉक्टर अंबेडकर जन्म पर 134 जन्म दिवस पर मैं बधाई देता हूं। और हमारे सभी लोग SC ST के लोग बाबा साहब के बारे में, आप उदयपुर वाले सभी सोचते हैं कि ये दलितों के, गरीबों के और वंचित लोगों के ही है बाबा साहब, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब सभी वर्गों के लिए। बाबा साहब ने अपने जीवन में महिलाओं के लिए जो काम किए वो आज भी सरकार कर रही है, वो वही काम कर रही है। आज हमने कार्यक्रम आयोजित बाबा साहब के 134वें जन्म जयंती पर सम्मान समारोह के रूप में कार्यक्रम चालू किया है। इसमें 251 जो जनजाति प्रतिभा है, शोषित वर्ग की प्रतिभा है, जो 90% 70% PhD कर रखी है, उतने परसेंटेज ला रहे हैं, उन सभी को प्रोत्साहन स्वरूप हम यहाँ सम्मान दिया है। और इसके अलावा बाबा साहब राष्ट्रपुरुष महामानव थे और बाबा साहब को किसी वर्ग के साथ नहीं बांधना चाहिए। और बाबा साहब जिस तरह से सभी वर्गों के लिए काम किया है, बिना भेदभाव के बाबा साहब ने किसानों के लिए काम किया,
बाबा साहब ने मजदूर वर्ग के लिए काम किया। बाबा साहब ने संविधान बनाकर समरसता का जो मैसेज दिया है उसके लिए आज भारत की भूमि ऋणी है। और आज बाबा साहब बहुत दूरदृष्टा थे। बाबा साहब ने विभाजन को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्योंकि जाति के सरकार के अनुसार, धर्म के अनुसार अगर ये विभाजन होता तो आज हमारे दोनों ही देश सुखी रहते, शांति रहते। और आज वह बाबा साहब की बात याद आती है। बाबा साहब ने विरोध किया 370 के लिए, जो बाबा साहब अकेले थे जो नहीं माना 370 के लिए, और आज है जो वो सच साबित हुआ है। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के लकड़वास गांव की पटियाफला में एक दर्दनाक घटना घटी। हरिराम मीणा के बाड़े में अचानक आग लग गई, जिनमें बाड़े में बंधी हुई 4 गाय और 6 बकरियां जिंदा जल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही हिरणमगरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। आग की भयावहता को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पीड़ित हरिराम मीणा और अन्य ग्रामीणों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आग बुझाने के प्रयास किए गए, लेकिन तब तक बेजुबान जानवर आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके थे। उदयपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट पर सट्टा लगाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने जीवन तारा कॉलोनी स्थित एक फ्लैट पर दबिश देकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 30 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, 5 कंप्यूटर सेट, 8 बैंक पासबुक, 12 एटीएम कार्ड, 10 सिम कार्ड और लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब दर्शाने वाले 4 रजिस्टर जब्त किए। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस गिरोह द्वारा 8 अलग-अलग बैंकों में संचालित कुल 19 खातों को फ्रीज करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड मोहित पाहुजा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तलाश कर रही है। थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के अनुसार पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि जीवन तारा कॉलोनी के एक फ्लैट में श्रेडी अन्नाश नामक ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट के माध्यम से सट्टेबाजी का धंधा चल रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश दी, जहां 6 युवक लैपटॉप और कंप्यूटर पर ऑनलाइन सट्टा लगाते और पैसों का लेन देन करते हुए पाए गए। दबिश के दौरान मास्टरमाइंड मोहित पाहुजा मौके से फरार होने में सफल रहा। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी संजय सालवी ने बताया कि वे अन्य साथियों के साथ मिलकर श्रेडी अन्नाश ऐप पर काम करते हैं, जिस पर क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी जैसे ऑनलाइन गेम उपलब्ध है। इन गेम्स में खेलने के लिए आईडी की आवश्यकता होती है, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अनजान ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक क्यूआर कोड के जरिए गेम का भुगतान करते हैं। पुलिस ने इस मामले में संजय सालवी, केशव लखारा, सिद्धार्थ विश्वकर्मा, रामचंद्र, तरुण बागड़ा और विकास प्रजापत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आईटी एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur.
राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर सोमवार को उदयपुर पहुंचे। उन्होंने यहां कोर्ट चौराहे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राज्य मंत्री श्री नागर ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में नागर ने संविधान निर्माण और सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर के अमूल्य योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। अपने उदयपुर प्रवास के दौरान राज्य मंत्री नागर गीतांजलि हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां उन्होंने भर्ती पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा के स्वास्थ्य की कुशलक्षेम जानी। नंदलाल मीणा वर्तमान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के पिता है। इसके बाद नागर ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से भी शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पहुंचकर एक अनुष्ठान में भी भाग लिया। इस दौरान उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, समाजसेवी प्रमोद सामर, गजपाल सिंह और पारस सिंह भी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर कल 15 अप्रैल को पटेल सर्कल स्थित अजमेर डिस्कॉम परिसर में उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर जिलों के विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में विद्युत आपूर्ति और संबंधित विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। उसका कैसे उत्थान कर सकते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और राजस्थान सरकार निरंतर प्रयासरत है कि कैसे वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम किया जाए। और उसी निमित्त आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो जिस तरह की योजनाएं चला रखी है, और निःशुल्क खाद्य सुरक्षा हो या वंचित को शिक्षा दे करके तो कैसे उसको आर्थिक रूप से संबल किया जाए और आरक्षित वर्ग का क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। मीरा महोत्सव संस्थान और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज चित्तौड़गढ़ में देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में एक भव्य नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। इस मनोहारी प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विशिष्ट अतिथि चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया तथा जिला कलेक्टर आलोक रंजन रहे। आयोजन में बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे। मुंबई के क्रिएटिव निर्देशक अरुण शहर के कुशल नेतृत्व में कलाकारों ने शानदार नृत्य नाटिका का मंचन किया। कलाकारों के आकर्षक प्रस्तुति और भावपूर्ण अभिनय ने ऐसा समा बांधा कि उपस्थित अतिथि व दर्शक पूरी तरह से तल्लीन हो गए। अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को नृत्य के माध्यम से जीवंत किया गया, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। सांसद सीपी जोशी ने अपने संबोधन में अहिल्याबाई होलकर के त्याग, समर्पण और प्रशासनिक कौशल की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनका जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने भी आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की और कलाकारों की प्रतिभा को सराहना दी। मैं कहूँ तो धर्म प्रेमी थी, मैं कहूँ तो वो न्याय प्रेमी थी, मैं कहूँ तो वो कला और संस्कृति की प्रेमी थी। देश में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहां अहिल्याबाई होलकर ने वहां का जीर्णोद्धार या मंदिर का निर्माण नहीं कराया हो। अहिल्याबाई होलकर ऐसी न्याय प्रिय थी कि एक बार किसी घटना में अपने पुत्र को भी वही सजा दे दी, मृत्यु दंड दे दिया। इससे बड़ी न्याय प्रिय देश में कोई नहीं होता। मेरे ख्याल से हो सकता है मैं सही बोल रहा हूँ। उदयपुर जिले के कल्लाखेड़ी गांव में आज उस समय दहशत फैल गई जब एक गाय के बाड़े में रखी घास में एक 5 फीट लंबा धामन सांप दिखाई दिया। गर्मी बढ़ने के साथ ही गांवों में सांपों के निकलने की घटनाएं आम होती जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। गांव में सांप दिखने की सूचना तुरंत वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी गई। सूचना मिलते ही पिपलरा के वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत अपनी टीम के साथ कल्लाखेड़ी पहुंचे। सावधानी पूर्वक कार्रवाई करते हुए टीम ने कुशलता से सांप को पकड़ लिया। रेस्क्यू टीम ने धामन सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ने के बाद उसे गांव से दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सांप के पकड़े जाने और जंगल में छोड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन्यजीव प्रेमी नवीन गहलोत ने बताया कि गर्मी के मौसम में सांप ठंडी जगहों की तलाश में अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी सांप दिखाई दे तो तुरंत वन्यजीव विभाग या किसी वन्यजीव प्रेमी संस्थान को सूचित करें, ताकि सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया जा सके।
चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। उदयपुर में धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर अंबेडकर जयंती। शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। लकड़वास में दर्दनाक हादसा, बाड़े में आग लगने से 10 मवेशियों की मौत। और ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश, 6 गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।